जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने राजस्थान में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए राजस्थान सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि राजस्थान को क्या बना दिया है, दुष्कर्म में नंबर 1 है और पानी पिलाने में लास्ट है। सुनिए। FIR नहीं हो रही, अनेकों घटनाएं सामने आ गई हमारे अपने क्षेत्र के अंदर। यहाँ पर FIR नहीं कर रहे, तो सुरक्षा पूरी की पूरी सरकार की जिम्मेदारी है और वो शुरू से ही इसके ऊपर प्राथमिकता नहीं दे रहे। उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी छोड़ रखी है और इसके दुख की बात है। लेकिन हम साधारण जनता भी पीछे नहीं हटेंगे और हम ऐसे व्यवस्था करेंगे अपनी तरफ से। और जैसे मैंने बताया, हम CCTV का प्रबंधन करने की पूरी कोशिश करेंगे सबके साथ मिलकर, लेकिन पुलिस को कार्रवाई करने की जरूरत है। वर्दी वाले का सम्मान तभी हो सकता है जब वो वर्दी वाला काम करे। राजस्थान तो मजाक बना हुआ है पूरे देश के अंदर। राजस्थान इस वजह से मजाक बना हुआ है क्योंकि राजस्थान की जो सरकार है, जिस तरह से यहाँ पर वो अपनी सत्ता कायम करे हुए, वो मजाक है। चाहे इन्हीं के विधायक लिखते हैं कि खनन मंत्री हमारा खनन माफिया है सबसे बड़ा, इन्हीं के विधायक लिखते हैं, ये सदन में बोलते हैं कि पानी नहीं पहुंच रहा घर घर तक तो उसके लिए गहलोत सरकार जिम्मेदार है। इन्हीं के मंत्री बोलते हैं कि हाँ हम नंबर 1 है, फिर मुंह छुपाकर वाहवाही करने के लिए बोलते हैं मर्दों का प्रदेश है। इन्हीं के लोग कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? अभी तो हमने शुरू भी नहीं करा, लेकिन राजस्थान का मजाक बना के रख दिया। पूरे देश के अंदर अब बात होती है राजस्थान की, लास्ट है पानी पिलाने के अंदर, फर्स्ट है दुष्कर्म के अंदर। क्या राजस्थान है ये? टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया कोटपुतली पहुंचे हैं। कोटपुतली में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल के निवास पर उनके दिवंगत चाचा सेठ हरिराम बंसल को श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित किए हैं और परिजनों से मुलाकात की है। सांसद कार्यालय के प्रबंधक राजेंद्र कसाना ने जानकारी देते हुए बताया कि टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया शाम को कोटपुतली पहुंचे, जहां उन्होंने श्रद्धांजलि बैठक में भाग लिया और इसके बाद होटल दीवान में कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। सैनी समाज ने प्रदेश स्तरीय आह्वान पर सैनी, माली, शाक्य, कुशवाहा, मौर्य सहित संपूर्ण सैनी समाज की महापंचायत 25 सितंबर को कोटपुतली के नारायणा मैरिज गार्डन डाबला रोड पर बुलाई है, जिसके लिए सैनी समाज के गणमान्य लोग ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। संयोजक हनुमान प्रसाद सैनी ने बताया कि 25 सितंबर को सैनी समाज की ओर से 11 सूत्रीय मांगों के समर्थन में प्रदेश के मुख्यमंत्री व राज्यपाल को 11 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा जाएगा, जिसके लिए अधिक से अधिक लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए गांव-गांव प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सैनी समाज के गणमान्य लोगों ने आज एक बैठक का आयोजन कर प्रचार प्रसार में तेजी लाने व अधिक से अधिक समाज बंधुओं को सैनी आरक्षण महापंचायत में लाने का आह्वान किया। इस अवसर पर सैनी समाज के हनुमान प्रसाद सैनी, दुर्गा प्रसाद सैनी, राकेश सैनी, पूर्व चेयरमैन महेंद्र सैनी समेत समाज के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। कोटपुतली के मोहल्ला बड़ाबाद से आज शाही चादर यात्रा निकाली गई, जिसमें महिला, बच्चे व बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आयोजनकर्ता सतीश चंद्र शर्मा ने बताया कि संत हरिराम मास्टर साहिब का सालाना 10वां उर्स मनाया गया है। इस कार्यक्रम के तहत रात्रि को जयपुर के मशहूर कलाकारों के द्वारा महफिल कव्वाली का कार्यक्रम रखा गया था। साथ ही मंगलवार को शाही चादर यात्रा निकाली गई। यह यात्रा मोहल्ला बड़ाबाद से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए ग्राम अमाई पहुंची, जहां दीवाना भवन में चादर पेश की गई। इस अवसर पर भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। तो आपको बता दें कि कोटपुतली में मोहल्ला बड़ाबाद से आज शाही चादर यात्रा निकाली गई है, जिसमें तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि डीजे की धुन पर महिला, बच्चे व बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अमाई के दीवाना भवन पहुंचकर धोख लगाई। कोटपुतली के आसपास के गांवों में बड़ी मात्रा में सब्जियों की पैदावार होती है। इन दिनों क्षेत्र में मिर्ची की फसल में मोजेक वायरस और सफ़ेद मक्खी के प्रकोप से किसान परेशान हैं। किसान पुरुषोत्तम सैनी, गोपाल गुर्जर, रोहतास सिंह, रामकुमार यादव ने बताया कि भविष्य में मिर्ची की फसल नहीं लगाने का मन बना चुके हैं। अभी के समय में मिर्ची की फसल में लागत ज़्यादा आ रही है और मुनाफा कम हो रहा है। वहीं वायरस किसानों को रुला रहा है। किसान राजेश यादव ने बताया कि 5 बीघा में मिर्ची की फसल लगाने में 1.5 लाख का खर्चा आया और माल 1 लाख रुपए का ही बिका है। वहीं कृषि अधिकारी रामजीलाल यादव किसानों को मिर्च की खड़ी फसल में मक्खी व वायरस से बचाव के उपाय बता रहे हैं। सुनिए। आजकल मिर्च की फसल खड़ी हुई है लोगों के पास, तो मिर्च का वैसे तो सीजन का थोड़े दिन बाद में ऑफ होगा, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, अभी पीलापन और पत्ते मुड़ना, वायरस रोग
और उसमें कुछ फंगस है, तो जैसे पीलापन आ रहा है वो माइक्रोन्यूट्रेंट सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से आता है। और उसमें जो पत्तियों का सिकुड़ना मुड़ना वो मोजेक वायरस होता है, ये उसकी कमी, वो मोजेक वायरस वो होता है। और कुछ पीलापन अलग लाता है जो फंगस की कमी से भी आता है, जैसे पौधा खड़ा खड़ा सूख रहा है मिर्च का, पहले पीला होता है फिर सूख जाता है होता है। तो इसके लिए जैसे माइक्रोन्यूट्रेंट की कमी के लिए तो आप जो भी माइक्रोन्यूट्रेंट मिक्स आता है, जैसे मल्टीप्लेक्स है, इसका 40 ग्राम एक टंकी में घोल करके इसके स्प्रे करें। और कोई भी फंजीसाइड है जैसे मैंकोजेब है या साफ पाउडर है, इसका फंजीसाइड का स्प्रे करें। और मोजेक वायरस जो पत्तियां सिकुड़ रही हैं उसके लिए आप एसिटामेप्रिड है, इमिडाक्लोप्रिड है, कोई सा भी पिप्रोनिल है, इसका स्प्रे करें। और इस स्प्रे को कम से कम भी 7-8 दिन के अंदर दोहराएं ताकि वो वायरस का दोबारा अटैक नहीं हो सके। कृषि अधिकारी रामजीलाल यादव ने बताया कि किसानों को मिर्च की खड़ी फसल में मक्खी व वायरस के रोग से बचाव के लिए बताए अनुसार दवा के घोल का छिड़काव करने से फसल को बचाया जा सकता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में 9,408 नाबालिगों ने आत्महत्या की थी और 2021 में देश में आत्महत्या करने वाले नागरिकों की संख्या बढ़कर 10,730 हो गई। और अगर स्थानीय स्तर पर भी नजर डालें तो कोटपुतली के राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल में लगातार ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें युवाओं ने तनावग्रस्त होकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की। तो ऐसे में तनाव पर चर्चा करना लाजमी हो जाता है और जानना समझना जरूरी हो जाता है कि क्यों और कैसे तनाव व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में ले लेता है, क्योंकि अक्सर हम ये मानकर चलते हैं कि तनाव एक ऐसी मानसिक गतिविधि है जिसका असर हमारे दिमाग पर ज़्यादा होता है और शरीर पर कम। लेकिन यह कोरा भ्रम है, होता इसका उल्टा है। तनाव आता मन के रास्ते है, ठहरता दिमाग में है और शरीर इस दुर्घटना का सबसे बड़ा शिकार बनता है। और आज तनाव का सबसे बड़ा शिकार युवा वर्ग है। किसी को कैरियर का, तो किसी को प्रेम का, तो किसी को नौकरी को लेकर तनाव है। लेकिन शिक्षा से जुड़े लोग युवाओं में तनाव का कारण क्या मानते हैं, आइए सुनाते हैं मैं आपको। अनिल कुमार शर्मा, डायरेक्टर न्यू स्टेनो इंडिया, स्टेनोग्राफर इंस्टीट्यूट कोटपुतली। इसके पीछे जो मुख्य वजह है बेरोजगारी है। आज जो बेरोजगारी का स्तर इतना बढ़ रहा है, युवा पर पढ़ाई का वजन इतना हो गया है कि वो अकेलापन महसूस करता है। कई बार अकेलापन महसूस करते हुए स्टूडेंट गलत सीढ़ी पर चला जाता है और गलत सीढ़ी पर जाते वक्त उसको कहीं कोई सही मार्गदर्शक मिल जाता है तो वो बेहतर ज़िंदगी जी लेता है। अन्यथा वो अवसाद में जाकर और आत्महत्याएं जैसी घटनाओं को अंजाम दे देता है। अमूमन लड़के कमरे लेकर रह रहे हैं, हॉस्टलों में रह रहे हैं। किसी भी तरह की कहीं कोई परेशानी है वो अपने गुरुजनों से शेयर करें, वो अपने यार दोस्तों से शेयर करें, अपने माता पिता से शेयर करें, ताकि वो गलत कदम में जाने से कहीं ना कहीं रोका जा सकता है। कोटपुतली दक्ष सेवा संस्थान और राजा दक्ष छात्रावास कोटपुतली के संयुक्त तत्वाधान में उपखंड कार्यालय कोटपुतली में मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पीड़ित परिवार सहित ज्ञापन देने जा रहे लोगों पर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज के विरोध में तत्कालीन थानाधिकारी अजीतगढ़ सुनील जांगीर सहित दोषी पुलिसकर्मियों के निलंबन की मांग की गई है। साथ ही पीड़िता को न्याय देने की मांग की गई है। तहसीलदार ने घटना की मौखिक जानकारी भी ली। इस अवसर पर दक्ष सेवा संस्थान के अध्यक्ष नरेश कुमावत, सचिव महेश कुमार, राजा दक्ष छात्रावास के अध्यक्ष मामचंद ठेकेदार, सचिव कमलेश प्रजापति, समाजसेवी राधेश्याम शुक्लावास, प्रमोद शर्मा, सुरेश नूनीवाल, उपाध्यक्ष अमर सिंह प्रजापति, रामकरण कुमावत, दयाशंकर प्रजापति, संगठन मंत्री दयाराम कुमावत, डॉक्टर रोहितास कुमावत, राकेश प्रजापति, नंदराम ठेकेदार सहित अनेक गणमान्य बंधु उपस्थित रहे। आपको बता दें, कुछ दिन पूर्व थाना अजीतगढ़ में थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे।